राम नाम की महिमा है कैसी। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। प्यारी एक दिन लकड़ियां बिनने वन में गया तो एक वैश्या को संसर्ग करते देख उसकी बुद्धि पलट गई और तब उसने क्या किया प्यारे, घर आया, माता पिता पत्नी को मार भगाया और एक बाजारू एक वैश्या को, उसी वैश्या को लाकर के घर में रख लिया। कालांतर में उस वैश्या से 9 पुत्र हुए उसके। कितने पुत्र हुए? 9 पुत्र हुए। भैया उसी समय कुछ ब्राह्मण आए हुए थे। हाँ, कौन आया था? ब्राह्मण आए हुए थे। तो ब्राह्मणों महात्माओं को भैया किसी ने मिथ्या भाषा बोल दी। ब्राह्मणों ने गांव वालों से पूछा कि कोई ऐसा घर बताओ जो पवित्र हो और मेरे एक समय भोजन की व्यवस्था हो सके, मैं रात्रि रुकना चाहता हूँ। तब प्यारे ब्राह्मणों ने, गांव वालों ने बताया, हाँ हाँ महात्मा, देवता एक अजामिल नामक ब्राह्मण है, उसी के यहाँ जाओ। और जैसे वहां पहुंचे ब्राह्मण ने देखा अजामिल के यहाँ, बोलिए अरे अजामिल। तो भैया अजामिल तो नहीं आया परंतु उसकी पत्नी वैश्या निकली। बोली हाँ गुरुदेव, वो थोड़ा संतों के प्रति प्यारे, बड़ी निष्ठावान थी। महात्माओं ने कहा वो अजामिल कहाँ है? गांव वालों ने बताया है, मैं रुकना चाहता हूँ तुम्हारे यहाँ कुछ क्षण के लिए। तब वैश्या बताई कि नहीं नहीं, अरे गुरुदेव गांव वालों ने झूठ बोल दिया, मुझ अभागन। हाँ, अरे मैं तो एक वैश्या हूँ, मेरा पति चोरी करता है, बच्चा बच्च करता है। ब्राह्मण वहां से जाने लगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कथा के मध्य में पूज्य माता श्री का आगमन हुआ है। दादी श्री भाभी जी सबका हाँ निज निवास से आप श्री के चरणों में पुत्र का बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जब महात्मा प्यारे जाने लगे, महात्मा छोड़ करके जाने लगे कि चलो देवी कोई बात नहीं, गांव वाले हैं, मिथ्या बोल दिए, झूठ बोल दिए, चला जाता हूँ। तो वैश्या ने कहा गुरुदेव एक काम करो, रुक जाओ। हाँ, अरे मेरे घर के पीछे एक बगीचा है, उपवन है, मैं सूखा राशन दे देती हूँ, वहीं आप पका करके पा लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण घर आए हैं तो कभी उन्हें खाली हाथ नहीं देना जाना चाहिए। हाँ, कि वापस लौट जाएं। बोलो जय श्री कृष्णा। ब्राह्मणों ने इस वैश्या की बात मान करके घर एक पीछे बगीचा था, वहीं जाकर भैया ब्राह्मणों को राशन इत्यादि दे दिया है। और महात्मा भोजन बनाए पाए, सुबह जाने लगे तो मानो मन में विचार करते हैं, करे इस अजामिल का तो मैंने धन खाया है, अन्न खाया है, चलते चलते इसका कल्याण भी तो करना चाहिए। अजामिल तो दुष्ट था ही। अब जैसे प्रातः काल जाने लगे, ब्राह्मणों ने बुलाया, अरे अजामिल कुछ दक्षिणा उच्छिणा मिलेगी, ब्राह्मण जाते हैं, तुम्हें दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल ने कहा अरे महात्मा दक्षिणा की बात क्या करते हो? हाँ, ले नबासन बसन चुराई, मैंने तेरा लोटा लंगोटा नहीं छीना, यही मेरी दक्षिणा है, चले जाओ यहाँ से। महात्माओं ने कहा अरे नहीं अजामिल, कोई धन की अपेक्षा नहीं, मुझे दक्षिणा में बस इतना दो कि तुम्हारा जो 10वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखोगे। अजामिल ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं रख दूंगा। प्यारे बंधु आपको बताऊं,
कालांतर में एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया नारायण। और छोटे पुत्र की होने के कारण बहुत आसक्ति थी, बहुत प्रेम था। अरे कोई बात होती तो बेटा नारायण पानी लाओ, नारायण जल लाओ, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो। प्यारी बहुत समय नारायण जपते जपते 88 वर्ष की आयु हुई, मरने का समय आया है। तभी भैया आपको बताऊं, दूत आ गए हैं, उसी यमराज के दूत लेने के लिए आए हैं। हाँ, यमराज के दूत लेने के लिए आए और बोले, जैसे यमराज के दूतों को देखकर अजामिल भय खा गया और बुलाने लगा अपने पुत्रों को कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाहयम। दूरे क्रीडन का सक्तम, कुछ दूर पर ही उसका पुत्र नारायण क्रीड़ा खेल रहा था। तो बुला रहा है, अरे नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। प्यारे बेटे नारायण तो आवाज नहीं सुनी, परंतु उस नारायण के दूतों ने आवाज सुन लिया और नारायण के दूत आए, मारने लगे। भैया यमराज के दूत बोले, तुम कौन? बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता? हाँ, अरे इसने नारायण को पुकारा है। यमराज के दूतों ने कहा, अरे तुमको क्या पता, ये नारायण इसका बेटा का नाम है, इसने अपने बेटे को पुकारा है, ये आपको नहीं बुलाया, उस परमात्मा को नहीं बुलाया। नारायण के दूत कहते हैं, कान खोल करके सुन लो दूतों, यदि भूल में चाहे कोई कैसे भी नाम ले, नाम कल्याण करेगा। क्योंकि हाँ, जरा तुम ये बताओ, पहले भगवान नारायण आए तो ये नारायण आया। यमराज के दूत बोले, पहले भगवान नारायण आए तो बोले कोई नारायण आया और नाम रख दिया तो वो नारायण बन जाएगा। अरे नारायण तो एक है, इसलिए एक कान खोल करके बात सुन लो हमारी। जीवान भक्ति भगवत गुण नामधेयम चेतस्य न स्मृति तच्चरणार विंदम। अगर कोई भूल करके भी भगवान का नाम ले तो उसके स्वप्न में मत आना, भाग जाओ यहाँ से। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, समझो कि भव से तरण मिल गया है। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, समझो कि भव से तरण मिल गया है। अजामिल से पापी को अंतिम समय में, अजामिल से पापी को अंतिम समय में, प्रभु के चरण में शरण मिल गया है। अजामिल से पापी को अंतिम समय में, प्रभु के चरण में शरण मिल गया। हरि बोल। मरते समय मुख से प्यारे संतों की संगत कुसंगत मिटाए, प्रभु से मिलन का मार्ग दिखाए। संतों की संगत कुसंगत मिटाए, प्रभु से मिलन का मार्ग दिखाए। जिसने किया साधु संतों की संगत, जिसने किया साधु संतों की संगत, सुंदर उसे
आचरण मिल गया है। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, समझो कि भव से तरल मिल गया है। मरते समय मुख से हरि हरि बोल। घड़ी मौत की उसके सिर पे जब आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। जय हो। घड़ी मौत की उसके सिर पे जब आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई। नारायण ने समझा हमें है बुलाता, नारायण ने समझा हमें है बुलाता। नरक से उसे उद्धरण मिल गया है। नारायण ने समझा हमें है बुलाता, नरक से उसे उद्धरण मिल गया है। मरते समय मुख से प्यारे सामरे सरकार की जय हो। हरि बोल। प्रभु की कृपा जो भी पाता नहीं है, अंतिम समय ना आता नहीं है। प्रभु की कृपा जो भी पाता नहीं है, अंतिम समय नाम आता नहीं है। श्वासों में नित दिन जय हो। जो भी भजेगा, श्वासों में नित दिन जो भी भजेगा, जीवन का उसको मरम मिल गया है। श्वासों में नित दिन जो भी भजेगा, जीवन का उसको मरम मिल गया है। मरते समय मुख से हरि नाम निकले, समझो कि भव से तरण मिल गया है। समझो कि भव से तरण मिल गया है। समझो कि भव से तरण मिल गया। अंतिम समय में रावण नारायण जप लिया और दौड़े दौड़े यमराज के दूत पहुंचे। बोले यमराज, धर्मराज बताओ मैं पृथ्वी लोक में किसे लेकर के आऊं, किसे ना लेकर के आऊं। यमराज ने कहा सुनो कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्,
चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविंदम। बोले जिनकी जीवा, जिनकी भक्ति, जिनका जीवा, जिनका हृदय भगवान की कथा को नहीं सुनता है, हाँ, जिनका हृदय भगवान के प्रेम से व्याकुल नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को कोड़े से मारते हुए लेकर के आओ। और भैया कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि ताना नयध्वमस्तु कृत्य विष्णु कृत्यन। जिन्होंने भूल करके भी एक बार भगवान नारायण का नाम ले लिया है, उसके स्वप्न में भी भूल करके तुम मत जाना। हाँ, ये नाम की महिमा है प्यारे। आपको बता दूं प्यारे, हाँ, अजामिल की मुक्ति नाम लेने से नहीं हुई है, नोट कर लो। हाँ, अजामिल की मुक्ति नाम लेने से नहीं हुई। किसी संत ने कहा कि भैया नाम लेने से मुक्ति नहीं हुई, अजामिल की मुक्ति तो नामाभास से हो गई कि भूल करके नाम लिया तब मुक्ति हो गई, और जानकर नाम लेता तो क्या होगा वो परमात्मा जाने। हाँ, ये नाम की महिमा है। चाहे प्यारे आग के जानबूझकर छुओ, चाहे प्यारे अनजाने में छुओ, हाथ तो जला ही देगा, है ना। विष को जानबूझकर पियो या अनजाने में पियो, कल्याण कर देगा वो एकदम से। उसी प्रकार भगवान का नाम जाने में लो, अनजाने में लो, हाँ, हास परिहास अवहेलना कैसे भी लो, परंतु नाम लो प्रभु का, बस जीवन में यही सार्थक है। बोलो जय श्री कृष्णा।